यहाँ पर हमने इस तरह से ये पैन ले लिया और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कोई भी कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप ऐड कर लें, ठीक है जी। अच्छा, स्पेगेटी में इंशाल्लाह एक आने वाले दिनों में हम प्लान करेंगे कि स्पेगेटी बोलोनीज जो है ना, मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने अब जो बोलोनीज का, जिस तरह से मैंने आपको शो के शुरू में बताया था, ठीक है, कि यूजुअली हम घरों में इस तरह की कुकिंग करते नहीं हैं, ठीक है जी। हम क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर पाकिस्तानी खाने बनते हैं और वंस इन अ ब्लू मून जो है हम घर में पास्ता वगैरह बनाकर खा लेते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मैं खुद जैसे पूरा दिन हम खाना यहीं पका रहे होते हैं, कॉन्टिनेंटल और डिफरेंट, क्योंकि काम हमारा रेस्टोरेंट का है और कंसल्टेशन का है। तो बट जहाँ बाहर होते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि मेरा जो फेवरेट फूड है वो फ्राइड चिकन है, और रोल बहुत पसंद है मुझे, लाइक बारबेक्यू रोल टाइप की चीज़, और सैंडविच, पिज़्ज़ा, मतलब जंक फूड, ठीक है जी। तो ये खाने अब हम खा खा के भी जो है ना तंग आ गए, तो हम कोशिश करते हैं कि घर के पाकिस्तानी खाने जो है ना वो हमें खाने को मिलें। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं इन खानों की, तो घरों में हमारे इसका बेस जो है ना वो बना नहीं होता, ठीक है। तो हमारी माँ बहन जो भी है उसको जब वो खाना पकाती हैं तो घर में, तो उनको पूरा स्क्रैच से जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। तो होता क्या है, जब हम सॉसेस वगैरह घर पे बनाते हैं या XYZ, तो उसके बेस पूरा तैयार करने में टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और मेहनत बहुत लगती है। तो यहाँ पर अब जब बात करें हम बेस की, तो उसमें जो भी सॉस है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि वाइट सॉस जो है बेचमल सॉस, ठीक है, उसका दूध बनता है, दूध के अंदर उसके अनियन, क्लोव, बे लीफ, ब्लैक पेपर, ठीक है, उसको पकाया जाता है, फिर उसको स्टेन किया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर रूह ऐड किया जाता है, या रूह बना के उसमें वो वाइट सॉस और वो सारी चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, बनाने के तरीके हैं, ठीक है, जो आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई? वह हो गया भाई। तो यहाँ पर हमने अब असद भाई मेरे जो है ना मुझे कह रहे हैं कि टाइम का बड़ा मसला है, ठीक है, और मैं आप लोगों को समझाने में लगा हुआ और रेसिपी जो है हमारी रह गई है, तो मैं असद भाई को जवाब दे रहा था, ठीक है भाई, टेंशन नहीं है। अब जो है ना कुकिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाए, बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब घर पे बनाएं ना खाने, तो आप लोगों को आप उस तरह की चीज़ बनाने की, क्योंकि बिकॉज देखें होता क्या है कि रेसिपी जो है, रेस्टोरेंट का खाना कभी भी घर पे अगर कोई बोले ना कि आप बना सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल है। एक तो इन्वायरमेंट का बड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के अलावा गार्लिक को देखें, गोल्डन ब्राउन कलर आता है, तो इसके बाद हम इसमें अनियन ऐड करते हैं। अनियन ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें कैरेट ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। यह ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से कुक करेंगे, और फिर ये हम इसमें कीमा ऐड कर देते हैं, ठीक है। कीमा ऐड करने के बाद ये हमने चिकन का कीमा इसमें दानिश भाई ने हमें करके दिया, ठीक है, और ये हमने इसको डन कर दिया। अच्छा, अब इसको आप ऑलिव ऑयल बेस रखें या कॉर्न ऑयल बेस रखें, या आपके ऊपर है, या क्रीमी बना दें या टमाटो सॉस बना दें, ये भी आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चिकन ऐड करने के बाद इसको इसी वेजिटेबल के साथ हम थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर इसमें अब हमारे पास अगेन वेजिटेबल में ब्लैक ऑलिव है मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ग्रीन ऑलिव है, ये ऐड कर दिया। हैलापिनोज हैं, ये ऐड कर दिए, ठीक है। कैपर्स हैं, ये ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद गरकिन, ठीक है। अच्छा, अब जो वेजिटेबल्स मैंने इसमें गरकिन भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जब गरकिन हमने इसमें ऐड कर दिया तो इट्स मीन के अब इसके अंदर क्रीम जो है ना वो ऐड करना बनती नहीं है, या टमाटो सॉस आप ऐड कर सकते हैं, बट
इसको आपने क्लियर ऑलिव ऑयल बेस्ड ही या कॉर्न ऑयल बेस्ड ही पास्ता रखना, तो ये aioli कहलाएगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद अब आपने इसमें पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है जी, क्रश चिली हल्का सा, और फिर इसके बाद इसमें आप चिकन ब्रॉथ या स्टॉक का यूज़ कर लें। ठीक है, और नमक का यूज़ करेंगे हम, और ये हो गया डन। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने ऐड कर दिया ये एल्बो पास्ता। ठीक है, क्वांटिटी अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब अगर आपको मैं लास्ट में बॉल दिखाऊं तो सारे पास्ता जो है ना मैंने थोड़े थोड़े से बचाएं। अच्छा, अब एल्बो पास्ता सेलेक्ट करने का मकसद शेल पास्ता सेलेक्ट करने का मिन्स के साथ मकसद ये था कि शेल में जो है कीमा बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये देखें तो ये पास्ता हमारे पास डन हो गया है। ठीक है जी, तो क्रीमी पास्ता भी हमने बना दिया, वेजिटेबल पास्ता भी हमने बना दिया, और ये ऑलिव ऑयल बेस्ड या कुकिंग ऑयल बेस्ड जो घर में। अच्छा, कुकिंग ऑयल में भी आप कॉर्न ऑयल के अंदर अगर सिर्फ पास्ता बनाएंगे तो ज़बरदस्त होगा। अदरवाइज़ आप इसके अलावा कोई कोई ऑयल इसमें ऐड करेंगे तो उसका होगा क्या, हीट हल्की सी जो है ना स्मेल आपको ऑयल की आएगी, और ऑयल की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हो गए डन।